हरि ओम तत्सत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। निज मन, इसी पर आज हमारा पूरा का पूरा केंद्र रहेगा कि निज मन क्या होता है। शिक्षा और गुरु दोनों में बहुत ही अंतर है। शिक्षा प्राप्त कर लेना तो कई तरीके से संभव है, चाहे वह किसी शिक्षक के द्वारा हो या किसी किताब के द्वारा हो या खुद के अनुभव से हो या कहीं और से हो। लेकिन जो गुरु का पद है, जो गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान है, वह निज मन अर्थात अपने मन को पढ़ना सिखा देता है, अपने मन को रोकना सिखा देता है। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल द होल वर्ल्ड। जो इसका मन जीता हुआ है वही जितेंद्रिय है, और जिसके मन पे काबू वह सबका बापू। अर्थात गुरु का ज्ञान जो है वही असली ज्ञान है। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। पुस्तक यदि उस तक पहुंचा देती, उस तक अर्थात आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती, तो शायद गुरु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन गुरु की आवश्यकता आज हजारों साल पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। यह सारा संसार जहाँ भी आप देखेंगे, यदि कोई महापुरुष हुआ तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि किसी ने उसको गुरु कहा तो किसी ने उसको शिक्षक कह दिया, तो किसी ने उसको कोच कह दिया, तो किसी ने उसको मेंटर कह दिया। बातें वहीं की वहीं है, लेकिन आइए मूल बात पर ध्यान दें। निज मन अर्थात इस आँख से जो आप देखते हैं, ये आँख सारी सृष्टि को देखती है, लेकिन ये आँख खुद को नहीं देख पाती है। अर्थात हम शिक्षा प्राप्त करके, और ख़ास करके आज जो आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा है, जो रोजी रोटी पाने वाली शिक्षा है, ये हमारे मन में अहंकार कहीं ना कहीं ला ही देती है, और यही अहंकार कर देती है जीवन बेकार। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिलता है तब जीवन में कभी अहंकार नहीं आता है। इसीलिए हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति में ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही सर्वशक्तिमान है। श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात उसके चरण का जो बहुत ही कमल के पुष्प के तरह, उस पुष्प से भी कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कहते हैं। गुरु पद्म श्री गुरु पद्म परागा और सुरुचि सुवास अनुरागा, अर्थात उस पराग से, उस कली से जो सुगंध निकलता है, उसकी भी कल्पना श्री गुरु के चरणों से की गई है। और उसका रज जब हम अंजन बना करके अपने आँख में लगाते हैं तो हमारी दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण सुधर जाती है, नज़र नहीं, नज़ारे अच्छे लगने लगते हैं। यह जो है श्री गुरु की महिमा है। जब हनुमान जी बच्चे थे, आज हनुमान जी के गुरु की बात करेंगे, तो अब ये हनुमान जी के गुरु कौन हैं? हनुमान जी के गुरु हैं श्री सूर्य भगवान। और जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे तब उनको पता चला कि हमारे गुरु तो सूर्य भगवान हैं, तो हनुमान जी को तुरंत याद आया कि अरे बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। क्या ये सूर्य भगवान वही हैं? यही हमारे वो गुरुदेव हैं जिनको हमने बचपन में ही सेव समझ करके खा लिया था। चलें तो सही, अब क्षमा भाव लेकर के पहुँचते हैं, क्योंकि गलती तो बचपन में हो चुकी रहती है। अब उस समय उनको नहीं मालूम था कि ये हमारे गुरुजी हैं। अब मालूम चला कि इन्हीं को गुरु बनाना है, इन्हीं से ज्ञान प्राप्त होगा। तो हनुमान जी पहुंच गए सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान ने देखा, कहा कि आप कौन हो? थोड़ा बहुत चेहरा देखा हुआ लग रहा है। हनुमान जी कहे कि जी हाँ, बिल्कुल देखा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि बचपन में मैं आपसे एक बार मिल चुका हूँ। सूर्य भगवान बोले, ओहो, मुझे तो याद आ गया, क्या काम है बताइए। हनुमान जी कहे कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु भगवान हैं, आपसे मैं शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, आपसे मैं ज्ञान ग्रहण करने आया हूँ। सूर्य भगवान बोले कि हे भगवान, ऐसे शिष्य से तो बच के ही रहना चाहिए। जो बचपन में इतना शातिर था, अब तो ये बड़ा हो गया है, बचपन में जो मुझे खा गया, ये बड़ा होकर क्या करेगा? सूर्य भगवान बोले ये संभव नहीं है। हनुमान जी बोले ऐसा कैसे?
सूर्य भगवान बोले कि गुरु का मतलब होता है जो अस्थिर बैठ करके अपने शिष्य को ज्ञान दे। मैं चलता फिरता गुरु जी हूँ। हनुमान जी कहे कोई बात नहीं, मैं चलता फिरता शिष्य हो जाऊँगा। कैसे? सूर्य भगवान बोले कि भाई नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। हनुमान जी बोले उसकी चिंता मत कीजिए, मैं भी तेज़ दौड़ लूँगा, मैं भी बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, पवन पुत्र हूँ। सूर्य भगवान बोले लेकिन कितना भी तेज़ दौड़ोगे, मैं आगे आगे दौड़ूंगा और शिष्य पीछे पीछे, मेरा मुंह आगे रहेगा, शिष्य का मुंह पीछे रहेगा। गुरु के पीठ के तरफ शिष्य का मुंह हो, ये शोभा नहीं देता है। हनुमान जी बोले उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं आगे आगे दौड़ लूँगा। सूर्य भगवान बोले गजब का शिष्य है, अभी ज्ञान मिला नहीं और गुरु के आगे आगे दौड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे दौड़ लोगे, लेकिन वो भी दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा पीठ गुरु के मुंह के सामने रहेगा, तो कैसे शिक्षा होगी, संभव नहीं है। हनुमान जी बोले कि उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं उल्टा दिशा में दौड़ूंगा, अर्थात मैं आगे आगे आपके उल्टा दौड़ूंगा और आप सीधा रहेंगे, हम दोनों का मुख एक दूसरे के सामने रहेगा और आप मुझे अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। सूर्य भगवान बोले कि ज्ञान मिला नहीं, अभी शिष्य बना नहीं, अभी ही उल्टा हो गया, इसकी दिशा उल्टी हो गई, ये अभी ही उल्टा दौड़ेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप जैसा गुरु यदि मिल जाए हमारे जीवन में, तो जीवन यदि उल्टा ना हो, जीवन की दिशा यदि नहीं बदल जाए, तो फिर इस गुरु का क्या महत्व है। कहने का मतलब यही है कि हम जो एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जी रहे थे, हमारे अंदर यदि नकारात्मक दिशा, नकारात्मक सोच भर गई थी, यदि कोई गुरु मिल जाए और उस नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में अपने को प्रवाहित न कर दे हमारे ऊर्जा को, तो फिर गुरु का मतलब क्या है। यही तो गुरु हैं जो विद्या सा विमुक्तये, अर्थात इस तरह का विद्या दें कि आप किसी भी परिस्थिति, संकट, विकट जो भी आपके जीवन में है, उससे आप मुक्त हो जाएं। यही तो, इस दुनियादारी से आप मुक्त हो जाएं, इस संसारिक समझदारी से आप मुक्त हो जाएं। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। यह संसारिक शिक्षा आपको इसमें फंसाता है और गुरु की शिक्षा आपको इसमें बसाता है कि यहाँ बसो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न हो जाओ। परंतु इस संसार में दिमाग से रहो, दिल तो हमेशा भगवान को दो। इस संसार में बसने के लिए रहो, इस संसार में फंसने के लिए मत रहो। यह संसार में रहो मगर संसारिक नहीं, आध्यात्मिक बन करके रहो। जीवन का असली सुख अध्यात्म में है, भगवान के भजन में है। ये जो संसारिक सुख देखते हैं, यह चंद दिनों का सुख है। ये जो चाम की सुंदरता के पीछे तभी तक आप भागते हैं जब तक राम की सुंदरता नहीं दिखती है। और गुरु यही ज्ञान देता है कि ये जो संसारिक वस्तुएं हैं, यह आज न कल खत्म हो जानी है। इसके पीछे अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए रहो, इसके पीछे आसक्त मत हो, इसके पीछे हमेशा विरक्त की भाव रखो। यह कर्तव्य है, परमपिता परमात्मा ने इस जीवन को दिया है और इस संसार में आपको एक रिश्ता, एक परिवार, एक संसारिक जिम्मेदारी जो भी कुछ मिला हुआ है, शास्त्रोक्त विधि से करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए, सारे लोक व्यवहार को निर्वहन करते हुए भगवान का भजन मत भूलो, क्योंकि अंतिम गति शामति सा गति। जैसी सोच रहेगी वैसा ही अनुभव में आएगा और वैसा ही जीवन हमारा बनता है। लोक व्यवहार में अपना काम करते रहो और राम नाम लेते रहो, तो इससे हमारी दृष्टिकोण सही रहेगी, हमारी सोच सही रहेगी और सोच से ही तो सकारात्मक सोच से ही सफलता और सफलता से ही तो संतुष्टि और सुख मिलता है। यदि असफलता भी मिलती है तो उसको हम भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करें, क्योंकि यह संसार भगवान की लीला है। इसलिए तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और वह भी अच्छा होगा। इसी को तो ज्ञानी और भक्त कहते हैं। इसलिए जो भी ज्ञान मिला है उसमें भगवान की भक्ति हो, और जब भगवान की भक्ति होती है तो इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में करने योग्य कर्तव्य कर्म के लिए शक्ति मिलती है।
तो आज यहीं तक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गुरु के इस परिभाषा को आप जरा समझने की कोशिश करें कि हनुमान जी जैसे सरीखे सन्यासी, सरीखे गुरु मिलना मुश्किल है। हनुमान जी के जीवन का हर एक पहलू हमें जो है ओज और ऊर्जा से भर देता है। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए विचार के साथ मिलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।